नमस्कार, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस विषय की चर्चा मैं कर रहा हूँ एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अभी भारत में बहुत ज़्यादा उछला हुआ ये मुद्दा है। तो आज यहाँ बहुत हमारे विपक्षी पार्टियाँ जो है, यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है या अभी कश्मीर के जो नेता लोग थे, उन्होंने क्या किया, इस मुद्दे को उछाला था कि इंडिया जब आप तालिबान से बात कर सकते हो तो पाकिस्तान से क्यों नहीं बात कर सकते। तो ये यहाँ आम बात है, ये आज चर्चाएं होने वाली है। आज चर्चा हो रही है, हर जगह चर्चा हो रही है कि जो मोदी सरकार जो है तालिबान से बात कर रही है। तो वाकई सही बात है, सरकार तालिबान से बात कर रही है। क्यों कर रही है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया खुद क्या है, आतंकवाद से जूझ रहा है और भारत सरकार जो है एक आतंकवादी संगठन से बात करने जा रही है। तो वाकई ये सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि भारत सरकार जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है, वो तालिबान से बात क्यों करना चाहती है। तो सबसे पहले ये जान लें कि ओरिजिनेशन क्या है, तालिबान है कहाँ। तो एक्चुअल में ये अफ़गानिस्तान में है और इसके पीछे थोड़ी सी जाते हैं हम। तालिबान का जब ये उदय हुआ था, वहाँ जो उभर के निकला था, तो तालिबान जो है अफ़गानिस्तान का एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी संगठन है। ये जो है तालिबान का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी। और इसका गठन जो है अमेरिका ने करवाया था। इसकी गठन जो है अमेरिका ने क्या किया था, अपने फ़ायदे के लिए इसकी गठन उन्होंने करवाया था। जब यूएसएसआर, जब संयुक्त रूप से एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, बहुत बड़ा देश था वो, तो छोटे छोटे स्टेट थे जो वो क्या करते थे, वहाँ मिलके वो बना हुआ था। तो उस समय परोक्ष रूप से जो है उसका वर्चस्व अफ़गानिस्तान पे बहुत ज़्यादा था, रूस का। तो इसी को तोड़ने का अमेरिका ने क्या किया, तोड़ने के लिए वहाँ के जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे उन्हीं लोगों का किया, पैसा दिया, हथियार दिया, ट्रेनिंग दिया और फिर क्या किया, इन लोगों को रूस के विरुद्ध लड़ने के लिए उकसाया और इसमें वो कामयाब भी हुआ। और इन्होंने, अमेरिका ने इतनी मदद की कि आगे चल के ये संगठन जो है अफ़गानिस्तान के लिए क्या हुआ, खुद सिरदर्द बन गया और खुद अमेरिका के लिए भी बन गया। और इसका परिणाम ये हो कि उनको लगा कि तालिबानियों को लगा कि हम रूस जैसे देश को, यानी कि उसको वहाँ से खदेड़ सकते हैं तो अमेरिका को भी खदेड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ अमेरिका ऑलरेडी जमा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, एक घटना की 9/11 की हुआ क्या कि जो हाईजैक करके प्लेन, उन्होंने क्या किया, ट्विन टावर को उड़ा दिया। इससे अमेरिका सख्ते में आया। फिर उन्हें क्या किया, इसका बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी क्या की, पूरी फौज वहाँ उतार दी और लगभग 20 वर्षों तक अमेरिका जो है संघर्ष करता रहा उन लोगों से। और अंततः जो है अमेरिका को अफ़गानिस्तान छोड़ के अभी जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसे छोड़ देना है इस साल के लास्ट तक। तो क्योंकि 20 वर्षों में उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि तालिबान ज्यों का त्यों जब बना रहा। भले उन्होंने क्या किया, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में एबटाबाद में मार गिराया, लेकिन तालिबान अभी भी वहाँ सक्रिय है और अमेरिका छोड़ के जा रहा है। भारत की चिंता बढ़ने वाली है, बढ़ गई है कि अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ देता है तो भारत का क्या होगा। क्यों? क्योंकि भारत का वहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है। भारत ने वहाँ क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लगभग अभी 186 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है भारत सरकार का। वहाँ इन्वेस्टमेंट है 146 प्रोजेक्ट में। जो 150 प्रोजेक्ट जो है वो जो है लगभग जो है इसी पिछले साल के करीब में उसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो अंदाज़ा लगाइए कि जिस देश का 185 प्रोजेक्ट चल रहा हो, जिसमें से 150 प्रोजेक्ट जो है वो पिछले साल शुरू की गई है और उसमें कितना इन्वेस्ट हुआ है इसका आप अंदाज़ा लगा ले। तो यही बनता है, अगर अमेरिका छोड़ के चला जा, अगर क्या वही जा ही रहा है, अमेरिका छोड़ के चला जाता है तो भारत को भी क्या करना पड़ेगा, या तो जितना इन्वेस्टमेंट उसको भूल जाना होगा, क्योंकि वे उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन भारत छोड़ने वाला नहीं है। तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि उतने बड़े इन्वेस्टमेंट को छोड़ना, तबाह कर देना किसी देश के लिए क्या है, ये बहुत ही मतलब कि दर्द भरा सब्जेक्ट हो सकता है। और अफ़गानिस्तान ऐसे भी भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान से सटे हुए, क्योंकि उसके बॉर्डर क्या होते हैं, अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। तो वहाँ से काउंटर करना पाकिस्तान को क्या है, इंडिया के लिए बहुत ही आसान है। अब आते हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी सपोर्ट किया था तालिबान का,
क्योंकि ये लगभग 5 वर्षों तक यहाँ उन लोगों का क्या है शासन रहा है, यानी 1996 से 2001 तक लगभग 5 वर्षों तक तालिबान का शासन रहा अफगानिस्तान में। उसमें पाकिस्तान ने क्या किया, भरपूर मदद की शुरू से लेके तब तक। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है, बहुत ही उलट हो गई है। आज की परिस्थिति क्या है, बहुत ही उलट हो गई है। तो उलट इसलिए हो गई कि पाकिस्तान खुद दाने पे खाने के लिए दाने के लिए मोहताज है, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही चरमरा गई है। और कोई भी आतंकवादी संगठन जो है पैसे पे चलती है, अगर उसको सपोर्ट ना मिले तो क्या होगा, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो उसको सपोर्ट किसी से नहीं मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका खुद उसका दुश्मन बना हुआ है। और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश जो है, जो सऊदी वगैरह जो है, वो तालिबान की मदद अमेरिका के डर से करेंगे नहीं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, वो खुद मदद दूसरे से मांग रहा है, भीख मांग रहा है, तो फिर उसकी मदद कैसे करेगा। तो इस स्थिति में जो है तालिबान अब कमज़ोर पड़ रहा है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ आर्थिक तौर पे। लेकिन उसको वर्चस्व क्या है, अफगानिस्तान में कायम करना है, क्योंकि कर ही लेंगे, क्योंकि बर्बर लोग हैं, उनको लड़ना आता है, तो लड़के कुछ ना कुछ करेंगे। तो इंडिया जो है उसको पता है अभी हाल में, क्योंकि जो काम पाकिस्तान करता था बार्गेनिंग का तालिबान के साथ, यानी कोई भी मुद्दा हो तो पाकिस्तान बीच में आ जाता, उससे बातचीत होती थी। लेकिन अभी तालिबान का जो है रहनुमा बना हुआ है कतर एक देश है, वो क्या कर रहा है, अभी अमेरिका की बातचीत कराई थी तालिबान से, समझौता होने के बाद अमेरिका क्या कर रहा है, अफगानिस्तान छोड़ रहा है। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी है, अभी वो कतर में अभी जून में ही गए हुए थे। तो वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, तालिबान के शीर्ष नेता से उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात क्यों की, वही विषय यहाँ भारत में जो है हो हल्ला मचा हुआ है कि भाई भारत सरकार जो है तालिबान से बात कर रही है, तो कर रही है, ये इस बात में सच्चाई है, कर रही है। तो करने का मकसद यही है कि तालिबान से क्या हो रही है, बार्गेनिंग हो रही है, क्योंकि भारत को अपने प्रोजेक्ट की सुरक्षा चाहिए। और तालिबान भी चाहता है कि क्योंकि हमारी बॉर्डर शेयरिंग तो अफगानिस्तान से है नहीं, न तालिबान से हमारी कोई दुश्मनी है। प्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का, लेकिन वो चीज़ हम लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, भुला दिया है। क्योंकि अमेरिका जैसा देश जो है पूरी दुनिया का रहनुमा बना घूम रहा है, उसने 20 वर्षों में उसका एक मोथा तक नहीं उखाड़ पाया, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे मोदी सर जो है प्रधानमंत्री भारत के जो हैं, जहां आम लोग सोचना बंद करते हैं, वहां से अगला सोचना शुरू करता है। क्योंकि जो तालिबान अमेरिका के सहयोग से पनपा था, आज अमेरिका उसका कुछ नहीं कर पाया, तो कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता है कि आप उसका अटैक नहीं कर सकते, उसको हमले करके बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा एक दुश्मन पाकिस्तान देश भी बैठा हुआ है, जो हमारे कश्मीर के पीछे पड़ा हुआ, हमारे देश के पीछे पड़ा हुआ है। तो आज क्योंकि तालिबान का संबंध आज अमेरिका से भी अच्छे नहीं हैं, और यहाँ तालिबान का संबंध जो है क्या है, पाकिस्तान से भी अच्छे नहीं हैं। तो उन लोगों का ये है कि भारत सरकार उनको एज ए अपना पालतू बना के रखना चाहती है, कि ताकि वो क्या करें, भविष्य में भारत के साथ मिलके क्या करें, उनके प्रोजेक्ट की रक्षा करें। अब वो तालिबान करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो बाद की चीज़ है, लेकिन भारत सरकार फिलहाल उनको हायर करना चाहती है एज ए अपने काम करवाने के लिए, कि भाई मेरा प्रोजेक्ट है वो चलते रहना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो तालिबान से बात करना चाहते हैं। क्योंकि जब ये अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, तो हम क्या करने वाले हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारा प्रोजेक्ट तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट जो है उन तालिबानियों से बात कर रही है। नहीं तो ये बात थोड़ी सी अटपटा आपको ज़रूर लग रही होगी, लेकिन बात पते की है, क्योंकि बात चल रही है। और मोदी गवर्नमेंट जो है, मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि लोहे लोहे को काटता है। पहले उनको क्या करना है, इनके हिसाब से पहले तो खिलाओ पिलाओ तो उनको, क्योंकि हमारा एक दुश्मन बैठा हुआ हमारे पड़ोस में, पहले उसको भी सबक तो सिखवाना है ना। इसीलिए तालिबान से बातचीत हो रही है और कुछ अच्छा होने वाला है, अब समय का इंतजार करें। तो दोस्तों, आज हमने जो भी जानकारियाँ दी कि भारत सरकार जो तालिबान से बात कर रही है, वो कर रही है, एक्चुअली एकदम परफेक्ट न्यूज़ है, ये गलत नहीं है। और किस लिए कर रही है, क्यों कर रही है, सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। तो ज़्यादा इधर उधर की बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आज आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।